हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में देखेंगे कैसे HubSpot की मदद से आप और ज्यादा लीड्स अपने बिजनेस और वेबसाइट के तरफ भेज सकते हैं। HubSpot एक बहुत शक्तिशाली समाधान है जिनकी शुरुआत लगभग 20 साल पहले हुई थी, जब दो आईटी इंजीनियर्स को ये आइडिया दिमाग में आया और समय के साथ वो एक विशाल आईटी कंपनी बन गए हैं जिनके पास मार्केटिंग, CRM, सेल्स सब के लिए अलग समाधान है। आज हम HubSpot के अलग पहलू की बात करेंगे, ये समझने के लिए कि हमें क्या करना है लीड्स बढ़ाने के लिए। शुरू करते हैं। तो HubSpot क्या है? HubSpot एक CRM है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल का मुख्य केंद्र है, वैसे CRM HubSpot का केंद्र है और उसके इर्द गिर्द दूसरे भाग हैं जो अलग काम करते हैं मूल्य बढ़ाने के लिए। तो मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस, कंटेंट, ऑपरेशन और कॉमर्स हब है जिनके खुद के खास विशेषताएं हैं जो केंद्र में एक अनोखे CRM से जुड़े हुए हैं। ये अहम इसीलिए है क्योंकि हमारी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने वाली है। सर्विसेज, सेल्स या मार्केटिंग के लिए सब कुछ एक ही जगह होगा। तो यहाँ देखिए कि कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड ऐसे दिखता है। इस संभावना ने जिस किसी से संपर्क किया है वो आपको यहाँ एक्टिविटी टैब पर दिखेगा। नीचे स्क्रॉल करें तो सारे ईमेल्स या कंटेंट सब आपको यहाँ दिखेगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केटिंग का सारा संपर्क इनके साथ यहाँ बाएं तरफ लिस्ट कर सकते हैं, जैसे उनका मनपसंद खाना, उनका शहर या उनके रोजगार की जगह। उस तरह हम उन तक अपना पहुंच पर्सनलाइज कर सकते हैं। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि सबको रोज इतने सारे मेल्स मिलते हैं और सारे पढ़ना संभव नहीं है। पर अगर हम अपने संदेशों को पर्सनलाइज करें तो ये मुमकिन है कि लोग उन्हें खोलकर पढ़ेंगे। सबसे पहले मार्केटिंग टैब पर जाएं बाएं तरफ और फॉर्म्स पर जाएं और ऐसा फॉर्म बनाएं जिन्हें लोग भरेंगे और आपके वेबसाइट पर आएंगे। इस फॉर्म टैब से फ्री फॉर्म बनाना है और उसे एम्बेडेड बनाएं तो हमारा CTA बना सकते हैं। नेक्स्ट दबाएं। यहाँ उनका टेम्पलेट इस्तेमाल करेंगे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। फिर वो ईमेल, नाम, फोन नंबर पूछेगा। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर स्टार्ट दबाएं। फॉर्म को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। उदाहरण कि हमें पर्पस की जरूरत नहीं है तो उसे निकाल सकते हैं। इसे कस्टमाइज करना सच में आसान है। कोड की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टाइल और प्रीव्यू पर जाना है। नीचे स्क्रॉल करें और अपनी जरूरत के ऑप्शन चुनें, फॉन्ट, रंग, स्टाइल वगैरह। तो जैसे आपका फॉर्म सबमिशन बढ़ेगा आप ऑटोमेशन टैब पर जाएं यहाँ, और वो तो एकदम अलग सिस्टम है। फिर अपडेट दबाएं यहाँ और फिर पब्लिश दबाएं और ये तैयार है। हम इसे अपने वेबसाइट पर भी एम्बेड कर सकते हैं या खुद अकेले भी रख सकते हैं। अगर वो अकेले होगा तो ऐसे दिखेगा, मगर मुझे लगता है कि ज्यादातर आप सब उसे एम्बेड करेंगे ताकि आप लोगों की जानकारी इकट्ठा करके उसे अपने CRM में डाल सकते हैं। तो ये था पहला भाग, आपको बिजनेस के लिए लीड्स ढूंढने के तरीके में। दूसरे भाग के लिए हम एक मस्त लैंडिंग पेज बनाएंगे जहां लोग आकर्षित होंगे। तो कंटेंट पर जाकर लैंडिंग पेज दबाएं, फिर गेट स्टार्टेड दबाएं। हमारे पेज का नाम होगा ऑसम सॉस। फिर क्रिएट पेज। उससे पहले हम एक ब्रांड किट बनाएंगे। तो असल में आपके ब्रांड के रंग, फॉन्ट वगैरह आपकी पहचान बनाते हैं। ब्रांडिंग सेटिंग्स पर जाएं और नया ब्रांड किट बनाएंगे। नाम वही रखेंगे, ऑसम सॉस। उस पर क्लिक करेंगे। इसमें लोगो, रंग, थीम सब अपने हिसाब से बदल सकते हैं। फिर थीम दबाएं और आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। उदाहरण कि हमें ग्रोथ थीम अच्छा लगता है तो उससे चुनेंगे। रंग के लिए ऐसे ही चुनेंगे अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है। फिर सेव दबाएं और हम तैयार हैं। लैंडिंग पेज पर वापस जाएंगे, गेट स्टार्टेड दबाएं। पेज नाम में ऑसम सॉस लिखें। क्योंकि हमने ग्रोथ चुना था लैंडिंग पेज के लिए तो वो हमें दूसरे विकल्प दिखाता है। चलिए कॉन्फ्रेंस 1 चुनते हैं और फिर टेम्पलेट चुने। फिर हो गया। यहाँ से सब कुछ बदलना बहुत आसान है। ड्रैग और ड्रॉप से आसानी से बदल सकते हैं या उस पर क्लिक करके उसे बदल सकते हैं, जैसे ऑसम सॉस, और हो गया। पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए कई सारे चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप प्लान्स अपग्रेड कर रहे हैं तो काफी सारे विशेषताएं हैं जिन्हें आप खोल सकते हैं, जैसे A/B टेस्टिंग जो आपके मार्केटिंग के बारे में और ज्यादा ज्ञान दे सकता है। इसे साधारण रखने के लिए ऐसे छोड़ेंगे ताकि लोगों को मालूम चले कि आप कौन है और आप क्या कर रहे हैं। अगर पेज प्रीव्यू करना है तो यहाँ प्रीव्यू दबाएं। देखिए बिल्कुल वैसा दिखता है। नया टैब खोलेंगे। यहाँ अलग अलग बटन्स हैं। अबाउट अस छोटा सा भाग है। जनरल रजिस्ट्रेशन और कीमत। अगर हम कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहे हैं तो हमने जो फॉर्म बनाया था मैं उसे एक लैंडिंग पेज में डालकर आसानी से जानकारी लेकर ये देखे कि आप उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि हम कैसे लोगों को अपने लैंडिंग पेज के बारे में बताएं। इसका समाधान है सोशल मीडिया, ईमेल
या डायरेक्ट आउटरीच। HubSpot की खास बात यह है कि आप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को सीधा HubSpot के अकाउंट के साथ जोड़ सकते हैं। इस उदाहरण के लिए सिर्फ ईमेल मार्केटिंग पर ध्यान देंगे क्योंकि वो फ्री और स्टार्टअप प्लान्स में शामिल है। तो बाएं तरफ मार्केटिंग पर जाएं, फिर ईमेल्स और देखिए कि HubSpot हमारे लिए इसे आसान बनाता है। खासकर अगर हम दूसरे मंचों से यहाँ आए हैं तो HubSpot सीखना और आसान हो जाता है। इस वीडियो के लिए हम पहला चुनेंगे। HubSpot बहुत अच्छे तरीके से अपना ईमेल सिस्टम चलाता है ताकि आपके सारे ईमेल सही तरीके से जाएं सबके इनबॉक्स में और स्पैम मार्किंग ना हो। तो चलिए देखें कि ये कैसे काम करता है। सेटअप स्किप करेंगे और अपना पहला ईमेल बनाते हैं। रेगुलर चुनेंगे और अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिलहाल ई कॉमर्स री एंगेजमेंट चुनेंगे। HubSpot में सब कुछ आसान है समझने के लिए। अगर आपको बटन डालना है तो बस ड्रैग और ड्रॉप करना होगा। ऐसे इस मंच पर कुछ भी बदलना एकदम आसान हो जाता है। आपको अपने ईमेल्स में CTA डालने होंगे ताकि प्राप्त करने वाले लोग उसे इस्तेमाल करके आपसे संपर्क बना सके, वरना उस ईमेल का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ईमेल के अंत में एक बटन डालना जरूरी है ताकि लोग ईमेल पढ़ने के बाद आपसे संपर्क करने में प्रोत्साहित हो और फिर बटन दबाएं और वो बटन आपके लैंडिंग पेज या उस फॉर्म तक लाएगा जो हमने अभी बनाया था। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि ये श्रोताओं के लिए कैसे दिखेगा तो यहाँ ऊपर प्रीव्यू दबाएं और देखिए यहाँ दिखता है कि ये कैसे दिखेगा। तो वेबसाइट की खास बात ये है कि आप जितने भी ईमेल्स भेज रहे हैं, जितने भी फॉर्म्स मिल रहे हैं, सब एक ही जगह आप रख सकते हैं। तो यहाँ बाएं तरफ CRM पर जाएं, यहाँ कॉन्टैक्ट्स, कंपनीज और डील्स है। यहाँ सब अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड है, ढूंढना भी आसान है और कुछ भी छूटने नहीं वाला। तो कोई नुकसान कभी नहीं होगा कॉन्टैक्ट गुम होने की वजह से, क्योंकि कभी कॉन्टैक्ट गुम ही नहीं होने वाला है। यहाँ कॉन्टैक्ट्स में देखें तो हर कोई जिनसे आपने संपर्क किया है उनकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। सबकी पूरी जानकारी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और फिल्टर भी कर सकते हैं संपर्क के समय के हिसाब से। फिर कंपनी का रिकॉर्ड है जो इस कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ा है, तो अगर उनके साथ आपका कोई डील है उसे आप HubSpot में ही बना सकते हैं। और अंत में बिजनेस मालिक के हिसाब से देखें तो आपको ये देखना होगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं। तो HubSpot के रिपोर्टिंग भाग में जाकर रिपोर्ट्स पर जाएंगे। यहाँ आप रिपोर्ट बना सकते हैं। ये कस्टम रिपोर्ट्स या टेम्पलेट वाला होगा आपके प्लान के अनुसार। यहाँ कई रिपोर्ट्स हमारे पहुंच में है। फ्री प्लान में टेम्पलेट वाला ही है। जैसे प्लान बढ़ेगा आपको कस्टमाइज विशेषताएं मिलेंगे। नीचे स्क्रॉल करें तो काफी रिपोर्ट्स हैं, गतिविधि, ब्लॉग पोस्ट व्यू, कॉन्टैक्ट्स क्रिएटेड वगैरह के साथ। इस उदाहरण में मुझे देखना है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तो हम ईमेल्स के ओपन और क्लिक रेट्स का रिपोर्ट बनाएंगे ताकि समझ आए कि क्या काम कर रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए। इस तरफ जैसे आप लोगों से संपर्क करेंगे आपको दिखेगा कि कौन आपके ईमेल्स पर जवाब दे रहे हैं और उस श्रेणी में और ध्यान दे सकते हैं। हाँ, ये काफी सारा डेटा है लीड जेन के लिए। तो अगर आपको HubSpot पर रखना है तो नीचे का लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी आपके नुकसान के बगैर। नीचे का लिंक आपको यहाँ लाएगा। फिर गेट स्टार्टेड दबाएं, नए यूजर्स के साथ अकाउंट बनाएं, अपना ईमेल डालकर वेरीफाई करें और नेक्स्ट दबाएं। पासवर्ड डालें, पूरा नाम डालें, फिर वो सवाल पूछेगा जिन्हें पूरी सच्चाई से जवाब देना, क्योंकि HubSpot आपके जवाब के बल पर बहुत ही अच्छा सेटअप करेगा। उससे मंच को आपकी जरूरत पता चलेगी और आपकी सही मदद कर सकता है। तो उदाहरण के लिए कि जब वो पूछता है कि हम किस क्षेत्र से हैं, रियल एस्टेट डालने पर वो आगे जाकर सब कुछ उस हिसाब से कस्टमाइज करेगा। फिर कि मैं मालिक हूँ, फिर कंपनी नाम, सिर्फ मैं हूँ, कंपनी US में है और देखिए कि उसने हमारे लिए टेम्पलेट बदल दिया है रियल एस्टेट के हिसाब से। इसमें यही खास है, भले आप सेल्स, मार्केटिंग या कस्टमर सर्विस में है, HubSpot मंच को आपकी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं सब मैन्युअली करूंगा। अगर आपको कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करने हैं तो आसानी से CSV फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक बार आपने सारे सवालों के जवाब दिए हैं तो अब लीड्स पाने की प्रक्रिया में शुरू हो गए हैं। तो ये था ट्यूटोरियल और लीड्स पाने का HubSpot के बल पर। जैसे आपने देखा कि HubSpot में कई विशेषताएं हैं, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन और सेवा में। तो मंच को खुद परख कर समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, यहाँ बहुत सारी जानकारी है और कभी कभी थोड़ा अपरिहार्य लगता है। तो मेरे हिसाब से पहले अकेडमी पेज पर जाएं और सोचें हमें मार्केटिंग की जानकारी चाहिए तो यहाँ लिखिए, तो आपको उसके बारे में काफी सारे वीडियोस मिलेंगे इस मंच को इस्तेमाल करने के लिए। उससे आपका व्यवसाय और ज्यादा अच्छा और ऊपर हो जाएगा और आपके लिए और ज्यादा आनंदमयी भी। आशा है वीडियो मददगार थी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।